के ऊपर विमानों से खड़े हो गए भगवान जब प्रकट होने वाले हैं, और पुष्पों की वर्षा वो करते हैं। रह गई, दुदुम भी बजाने लगे, बाजे बाजे बजने लगे और स्तुति कर रहे हैं नाग, और सब मुनि देवता प्रसन्न है। सब भगवान के प्रकट, जब भी आपके हृदय में भी भगवान प्रकट होंगे उसके पहले ही आपको उसका अनुभव होने लगता है। तो महादेव जी वर्णन करते हैं पार्वती, वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष और 9वीं तिथि मंगलवार का दिन मध्याह्न के समय। और अब तो कौशल्या जी को कोई भी अकेला रखना नहीं चाहता, कोई रहता ही है, पर कुछ समय ऐसा हुआ कि उनके पास दासियां वासियां कुछ नहीं है और कौशल्या बिल्कुल अकेली है। और कौशल्या जी के सामने भगवान नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। कौशल्या जी ने स्तुति किया, अरे भगवान आप इतने बड़े बनकर आए और मेरी तो अंतःकरण से इस रूप के दर्शन की इच्छा तो थी भाई, आप शिशु रूप में आओगे। तो माता पुनि बोली सोमति डोली कजहुता रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माँ ने कहा आप इतने बड़े बन के आए, आपको तो मेरा बालक बन के आना था। भगवान जी कहते हैं, नारायण भगवान कहते हैं, अरे माँ वो तो मैं करने वाला हूँ, पर वो करने से पहले मैं बालक बन जाऊं ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि आपने इसके लिए बहुत जो तप कहा। देखो तप जब तक नहीं करेंगे, कष्ट जब तक नहीं सहेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तप करना ही पड़ेगा और कष्ट सहना ही पड़ेगा, तो उसी का फल है। भगवान कहते हैं लो मैं आ गया माँ, और भगवान छोटे रूप में प्रकट हो गए और कौशल्या जी के गोद में आ गए। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। जय प्रकट प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पुष्पों की वर्षा कर दीजिए, फिर आगे थोड़ी कथा करेंगे। आइए सामने से। राम राम जय राजा राम राम राम
रघुवंश में प्रभु का प्राकट्य, ये उत्सव केवल उस समय का उत्सव नहीं, ये आनंद की शुरुआत है। नवमी मध्याह्न में कौशल्या जी के मन से दिव्य नगाड़े बजने लगे खुशी के, और वहां पर जन्म हुआ प्रभु राम ने, वहां पर जन्म ग्रहण किया प्रभु रामचंद्र की जय। और दशमी प्रातः, नवमी में मध्याह्न में 12 बजे के समय राम जी का जन्म, दशमी तिथि को प्रातः काल सूर्योदय के समय कैकेयी महल के नगाड़े बजने उदय, बोलो भरत लाल की जय। एकादशी के मध्याह्न में सुमित्रा जी के महल पर नगाड़े बजने लगे खुशी के, और लक्ष्मण कुमार की, शत्रुघ्न कुमार की जय। महादेव जी वर्णन करते हैं, पार्वती सब उत्तराधिकारी को तरस रहे थे, और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि 4 वेदों के समान 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। उत्सव हिलोए रहते रहा, कई दिन तक यह उत्सव चला। स्तब्ध हो गए सूर्य नारायण, मेरे कुल में ये प्रभु का प्राकट्य हुआ। और महादेव जी कहते हैं, पार्वती एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, वैसे गुप्त है बात, तुम किसी को वैसे बताती नहीं हो, पर किसी को बताना नहीं। मैंने एक, महादेव जी कहते हैं, मैंने एक चोरी किया, हाँ? मैंने एक चोरी किया। महादेव जी कहते हैं मैंने चोरी किया, वो तुमको बताता हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं, गुप्त बात है। कैसा? जब प्रभु राम जी का जन्म होना है तो देवताओं की पहले मीटिंग हुई कि देवताओं की मीटिंग हुई कि राम जी का जब जन्म होगा तब कोई भी अयोध्या में जाएगा नहीं, वो उत्सव में कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। क्यों? अगर रावण को थोड़ी भी हिंट लग गई और शक हो गया प्रभु का प्राकट्य यहाँ पर हो रहा है, तो वहां पर कुछ आफत लाई जा सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा निश्चय हुआ। महादेव जी कहते हैं ये प्रस्ताव लाने वाला मैं ही था, मैंने ये प्रस्ताव लाया था, पर बाद में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ही तोड़ दिया। महादेव जी कहते हैं मैंने किसी को जाने नहीं दिया और लेकिन खुद चले गया। तो अब उन्होंने कालभूषण जी को भी साथ में लिया और भीड़ में ऐसे मिल गए, उत्सव मनाते रहे भोलेनाथ भगवान। तो देखो ऐसा होता है कई बार जब हृदय में प्रेम लबालब भरा होता है, उसके बाद कुछ नियमों का कभी कभी उल्लंघन हो जाता है। भोलेनाथ भगवान कहते हैं मैंने ही नियम दिया था सब देवताओं को मीटिंग लेकर, भाई कोई भी अयोध्या में जाएगा नहीं तो रावण के द्वारा आपत्ति आ सकती है वहां पर, इसलिए कोई नहीं जाना, और खुद चले गए। बाद में बोले मेरे से रहा नहीं गया। जब प्रेम अधिक प्रेम हृदय से लबालब भरता है तब इस प्रकार का नियमों का उल्लंघन सहज ही हो जाता है। उत्सव चलता रहा बहुत। वाल्मीकि जी थोड़ा वर्णन करते हैं एक लाइन में, पर राम कथा जगह जगह पर अनेक संतों ने इसका ऐसा विस्तार किया। देखो राम जी की कथा का विस्तार जो है, बाल काल की जो लीलाएं हैं वो बहुत थोड़ी है। भगवान राम जी की लीलाओं का विस्तार से उल्लेख जो है वो 16 वर्ष के बाद में सीधा। बचपन की लीलाओं का वर्णन ज्यादातर कृष्ण भगवान का है, कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। राम जी की लीलाओं का सीधा वर्णन 16 वर्ष की उम्र के बाद में है। वशिष्ठ जी जानकारी देते हैं, नंदी मुख राज जात कर्म संस्कार भीड़ पर सर्वस्व निछोड़ कर रहे हैं। दशरथ जी समय आया नामकरण संस्कार का। देखो अपने परिवार में भी बालकों का नाम, बालिकाओं का नाम रखते हुए ऐसी जल्दबाजी और अंट-संट नाम मत रखो। हाँ, सोच समझ कर नाम रखना। बालक का नाम रखना है तो कृष्ण सहस्त्र नाम लेके आओ, विष्णु सहस्त्र नाम लेके आओ, जगदम्बा का है गायत्री सहस्त्र नाम लेके आओ, दुर्गा सहस्त्र नाम लेके आओ, राधा सहस्त्र नाम लेके आओ, सीता सहस्त्र नाम लेके आओ। उसमें आपको सुंदर सुंदर नाम मिलेंगे।
वो रखना चाहिए। ऐसे अंटसंट नाम मत रखो। तो नाम संस्करण दिन आया, सजी हुई 3 रानियों के 3 लाना दशरथ जी के गोदी में, ज्येष्ठ कौशल्या नंदन है और विधि विधान से पूजा हुई और संस्कार में देखो गहराई है। अब आज के जमाने में औपचारिकता रह गई है सिर्फ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। विनती कर रहे हैं दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से, और लाला दिया वशिष्ठ जी को, गोदी में दिए और हाथ जोड़कर आपने हमारे पुत्रों के कुछ नाम सोच के तो रखे होंगे, आप इनको प्रकट कर लीजिए। नाम विलक्षण अर्थ से भरे हुए हैं। दरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सत्चारी, मुनि मन जन सर्वत शिव प्राणा, बाल केरी रस नहीं सुख माना। हमारी परंपरा के ज्ञानी मुनि महात्मा, सर्वोच्च महात्मा नामकरण कर रहे हैं। अब नामकरण कर रहे हैं तो इनके जीवन में आगे जो घटित होने वाला है उसका प्रतिबिंब नाम में आ जाए, ऐसा होता है, होना चाहिए। नाम और जीवन एक रूप होने चाहिए, अनुरूप होने चाहिए। नहीं तो क्या है, किसी का नाम पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या है, विद्यासागर, बताया उसने नाम मेरा विद्यासागर। अरे कितना पढ़े हो, तो बोले 4वीं नापास। तो ये मेल नहीं हुआ। नाम और जीवन में मेल हो। नाम बहुत कुछ होता है, अनेक दृष्टियां। अभी जो आपको महान संत का नाम बताया, चांदूर बाजार अमरावती में 125 वर्ष पहले महान महात्मा प्रकट हुए, और उन्होंने सिर्फ किसी के जीवन में उनका सिर्फ नाम बदल दिया, नाम बदलने से उनका भाग्य बदल गया। ऐसे कई उदाहरण वहां पर है, नाम बदल दिया, उनका भाग्य बदल गया। इसलिए नाम बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा कुछ भी नाम मत लो। अभी कई लोगों ने तो ऐसी नाम रखे, बाद में तो उनको मालूम पड़ा, अरे ये तो नाम जो है, ये तो बाद में उनको लड़की का नाम रख दिया, बाद में मालूम पड़ा 2-3 साल के बाद कहीं से। अब नाम बार बार उच्चारण करते हैं, अब कुछ भी उस समय तो रख लिया नाम, इस पे रखो, रख दिया। मॉडर्न लोग देखो कैसे, बाद में 2-3 साल के बाद मालूम पड़ा, अरे ये तो मुसलमानी नाम है, बाद में माथा पीटते हो। अब क्या करना, अब जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट की बहुत लेंथी है, वो बाद में करना भी उनसे जमता नहीं, आलसी लोग। तो पहले विचार करके नाम रखना। तो नाम और जीवन में मेल हो। नाम बहुत कुछ होता है अनेक दृष्टियों में। बालक का ऐसा नाम उस्पटांग रखना नहीं, सोच समझ के रखना। तो नाम रखा वशिष्ठ जी ने, कौशल्या नंदन का नाम रखा राम। पार्वती महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सारे संसार में जितना सुख है, कल्पना करो, सारे संसार में जितना भी सुख है वो सिर्फ राम जी के एक बिंदु है। हाँ? जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी कौन है? अपार आनंद के सागर हैं। वो सागर का एक बिंदु इस संसार में है। ये पूरे संसार के जितने भी सुख मिल जाए तो इस संसार में राम जी के पास कितना सुख होगा, उसका सिर्फ एक बिंदु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर यानी एक बिंदु, सीकर त्रैलोक सुपासी, तीनों लोकों में जो सुख है वो राम जी के एक सिर्फ बिंदु है। तो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक विश्राम, राम में सबको विश्राम मिलेगा। महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पार्वती राम जी की शरण में जो भी आया, जो राम का नाम लेगा, राम जी से अपना संबंध बनाने का प्रयास करेगा, उसको जीवन में विश्राम मिलेगा। आराम चाहिए तो आराम के पास, सब जीवों को आराम चाहिए। हाँ? सब जीव ढूंढ रहे हैं
बचपन से लेकर मरते दम तक उनकी एक अभिलाषा है, एक आस है, मुझे जीवन में आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए। तो संतों ने बोला आराम चाहिए, सबकी एक ही अभिलाषा है। अब वो बार बार उसको लगता है मेरे को इतना पैसा मिल जाए तो आराम मिलेगा, 5 लाख जमा कर लूं आराम मिलेगा, जमा हो गए नहीं मिला, 10 लाख मिल जाए हो जाएगा आराम, अरे 20 लाख हो गए तो भी नहीं मिला, मिलेगा कब? ऐसी पूरी जीवन बर्बाद कर देता है इंसान अपना। देखो इनमें नहीं मिलना है, पैसे कमाओ, पैसे जरूर कमाना चाहिए, गरीब किसी ने नहीं रहना चाहिए, पर जहाँ पर जो चीज है वहां मिलेगी। जा रहे उधर कपड़े की दुकान में और बोल रहे 3 मीटर कपड़ा, तो वहां कहाँ मिलेगा कपड़ा? वहां तो चावल गेहूं मिलेंगे। जो चीज जहां पर है वहीं मिलेगी, आनंद राम के पास मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो योगी अंततो गत्वा जहां रम जाते हैं वो रमन्ते इति रामा। और एक विशेष बात, कोई भी आपको दीक्षा नहीं मिली है, मंत्र जप नहीं लिया है, कोई गुरु दीक्षा नहीं लिया है, आप सिर्फ नाम भगवान का, जो भी भगवान की में आपकी श्रद्धा हो उसका नाम लेना चालू कर दो, वही मंत्र होता है, उसी में पूरी शक्ति है भगवान की। अब 1 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, फिर अपने नामकरण में आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताना मेरे को कि हमारे हिंदू धर्म में कितने देवता है? 33 कोटि। और बताओ, कोई बताएगा? देखो 33 कोटि देवता होते नहीं, 100 कोई बता नहीं सकता। जो भी 100 बताए मेरे जेब में 5 आज 3000 है, 3000 रुपए दूंगा, फक्त 100 बताओ, सिर्फ 100। आज ही दूंगा 3000, कल भी नहीं, दुरारी बात नहीं। 33 देवताओं को 33 करोड़ बोला। अभी सिंपल में समझ लो जल्दी से, फिर अभी आगे विस्तार जब होगा तो देखेंगे, नहीं तो अब जल्दबाजी में बताता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में भगवान के सिर्फ 5 रूप है, 5। सबको 5 देवताओं की पूजा करनी है। शिव भगवान, दुर्गा, गणेश और नारायण के रूप राम, कृष्ण, विठल और द्वारकाधीश इत्यादि। नारायण के रूप और सूर्य नारायण, 5 में से इसमें जो हमको प्रिय है, ये नारायण भगवान के 5 रूप है। इसमें जो प्रिय है त्याला मनता इष्ट देवता, वो मेरे भगवान हुए, उसकी पूजा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। बाकी थोड़े देवता होते हैं, पितरों की पूजा पितरों में 15 दिन करते हैं ना, पितृ श्राद्ध के दिनों में, और वास्तु देवता की पूजा करनी पड़ती है। मकान में कुछ टूट फूट हो गया, करवा लिया आपने, ठीक है, उसकी आहुति दे दिया। कभी कोई बोलता है भाई मांगलिक दोष है, शादी के पहले इसको मंगल की पूजा करा लो, उस समय करा लिए, फिर भूल गए, जिंदगी भर मंगल नहीं करते रहते हैं ना, करते क्या नहीं करते ना, ऐसा। तो थोड़े देवता होते हैं, उसमें कभी कभी किसी को पूजा करनी पड़ती, अनिवार्य रूप से पूजा करनी है 5 देवताओं में से किसी एक की, और बाकी 4 देवताओं की थोड़ी थोड़ी पूजा किए, एक में विशेष मन लगाए। जैसा अपने को लगता है, मेरे को तो मन जगदम्बा में लगता है, तो जगदम्बा का मंत्र ले लिए, अम्बे अम्बे बोलो या सर्व मंगल मांगल्य बोलो, और बाकी 4 देवताओं की थोड़ी थोड़ी पूजा किए। आपको लगता है नारायण हमको प्रिय है, राम जी प्रिय है, कृष्ण जी प्रिय है या विठल जी प्रिय है, उसकी विशेष भक्ति करो। बाकी 4 का एक एक मंत्र बोल दिए तो भी चलता। श्री गणेशाय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री दुर्गाय नमः और श्री शिवाय नमः। और अपनी मूर्ति भगवान में हम बार बार बोलते हैं, भगवान की मूर्ति एक रखो, अच्छी लाओ, भले 1000 नहीं 5000 की लाओ, जिंदगी में एक बार लाओ लेकिन अच्छी लाओ, फिर वो पीढ़ियों तक तुम्हारे यहाँ रहनी चाहिए। एक ही मूर्ति की पूजा हो विशेष, बाकी एक फोटो में 4 भगवान का, दुनिया भर के भगवान पड़े और सेवा एक ही भी नहीं हो रही अच्छे से। ऐसा मत करो, जहां भी गए मूर्ति लाए, जहां भी गए मूर्ति लाए, ये फोटो ये फोटो ये फोटो, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। एक मूर्ति की अच्छे से सेवा करो। देखो मीरा जी छोटी बालिका थी, एक साधु पूजा कर रहे थे, बाबा बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। बोले आपके भगवान है? हाँ। छोटी बालिका मीरा जी कहती है फिर मेरा भगवान कहाँ है? बोले श्रद्धा वाली बच्ची दिख रही है, एक मूर्ति थी उनके पास, ये दे दिया कृष्ण की मूर्ति, ये लो तुम्हारा भगवान। अच्छा बाबा इसका नाम क्या है? इसका नाम गिरधर।
तो एक मूर्ति मीरा जी को मिली और एक नाम मिला गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नटवर, क्योंकि वो गिरधर में ही सब कुछ है, गिरधर में ही सब देवता आ गए। भगवत गीता में फोटो देखा ना आपने, 11वें अध्याय पढ़ लेना, उसमें समझ जाएगा। वही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है, विठल ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ, जो आपके इष्ट देवता है वही सब कुछ। तो ये सिंपल करके बताया, हमारा हिंदू धर्म सबसे सरल है, सबसे अति शीघ्र कल्याणकारी है, इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है। बस वो 33 देवताओं को 33 कोटि कोटि बोलने लगे, करोड़ बोलने लगे, सब कथाकारों ने भी बोलना चालू कर दिया। आज के बाद कोई कथाकार कथा बोलने वाला बोले ना, तो उसको बोलना महाराज हम तुमको 2000 रुपए देते, भक्त छंबर संगा, कोई बता ही नहीं सकता। 50-60 के ऊपर बहुत बड़ा विद्वान रहेगा, बहुत बड़ा पंडित रहेगा, तो 50-60 के ऊपर बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा। आप तो 20-30 भी नहीं बता सकते, कर लेना, आप कल लिख के बताना, नहीं तो मेरे को कोई भी मेरे को 100-200 बताए तो मैं उनको इनाम दूंगा, है नहीं तो कहां से बताएंगे। कुछ गलत बात का प्रचार हो गया तो उसको दुरुस्त कर लो। हमारा धर्म, हिंदू धर्म सबसे सरल है, सबसे शीघ्र कल्याणकारी है, ये समझ लो। अब आ जाओ अपनी बात पर। राम जी का नाम ही मंत्र है, राम से बोले राम 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 राम, ऐसी नहीं दौड़ कर, ऐसी दौड़ा भाई कोई पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, प्रेम से लेके देखो। मैंने आपको पहले भी बोला भाई 10-20 मिनट जो भी निश्चय करो वो प्रेम से, फिर आंखें बंद करके भगवान की लीलाएं भी सोचते जाओ और प्रेम से राम नाम जपते हुए जाओ, देखो कैसा मजा आता है। रस गदन गिरा में अजर झरे, ये रस इसमें से जुबान पर इतना मीठा रस आता है, वो आपने कभी नहीं प्राप्त किया होगा। कितनी मीठी पदार्थ आपने खाई होगी, पर उससे मीठा रस आपके जुबान पर है। वो जब नाम का प्रेम से मंत्र जपेंगे, उसको प्रेम से बोलेंगे, तब कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा आपने कल बताया था, एक बहन जी ने बोला मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो बोले गुरुजी ने बोला सिर्फ श्रृंगार करो भगवान की मूर्ति का, उससे उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर बोलते हैं, किसी को अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता है तो कुछ न करे, सिर्फ राम नाम का प्रेम से जप करके देते जीवन में, एक नियम अच्छे से पालन करे, बस दूसरी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। एक राम नाम से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है, वर्धनम भव बीजानाम, वर्धनम भव बीजानाम, यानी भव यानी संसार। राम नाम कैसा है, जो राम नाम का जप करेगा उसका आवागमन मिट जाता है, उसको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता, सीधा भगवान के पास जाके पहुंचता है। अर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, एक राम नाम लेने से सब प्रकार के सुख जीव के पास आने लगते हैं। और तर्जनम यमदूतानाम, यमदूत उससे भग जाते हैं, उसके नजदीक आते नहीं है। यह तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम, जो राम नाम प्रेम से लेता है। कभी कभी तो प्रेम से भी गर्जना करो, घर में जोर से बोलना चाहिए। देखो आपके यहाँ जो टीवी नाम का या मोबाइल नाम का राक्षस है, इससे नेगेटिविटी जो है ना घर में बढ़ती है, तो कभी प्रेम से बोलो, जोर से भगवान का उच्चारण करना चाहिए, तो इससे नेगेटिव एनर्जी घर से भगती है। राम रामेति गर्जनम। तो अब एक और बात बताएंगे, बाद में बताएंगे। अमेरिका में एक बहन, अब बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। रात को, बहुत रात को पहुंची, सुनसान इलाका था और बोले उसको डर लग रहा था, घर कैसे जाऊंगी, बहुत सुनसान लग रहा था। तो उसने राम रक्षा स्तोत्र की 2 लाइन गाई। कौन सी? और ये गीता प्रेस की पुस्तक में छपी हुई है कहानी, सत्य घटना, उनकी पुस्तक है, बहुत सुंदर सुंदर। देखो अपने घरों में अगर 50-60 पुस्तक नहीं हो तो आप अपराधी हो। कितनी क्रॉकरी, कितने जूड़े, कितनी चप्पल, ढेर सारा है। अगर अच्छी 50 पुस्तक नहीं है तो आप अपराधी हो। मनाचे श्लोक, हरिपाठ इत्यादि, ज्ञानेश्वरी या कोई भी सुंदर पुस्तक घर में होनी चाहिए, उसकी शक्ति होती है। कभी समय मिला तो आगे बताएंगे कैसा हो आपके घर में शक्ति निर्माण करते हैं ग्रंथ, ये भगवान की वाणी। उसने एक राम रक्षा स्तोत्र पढ़ी हुई थी, उसने बोला रामाय राम लक्ष्मणावकृत पथि
पथि सदैव गच्छताम, यानी ये अभी मेरे को घर जाते समय डर लग रहा है। रामाय राम लक्ष्मणा वक्रता पथि, यानी इस पथ पर जाते हुए मुझे रात को बहुत डर लग रहा है, मेरी राम और लक्ष्मण रक्षा करे। पथि सदैव गच्छताम, यानी मेरे साथ चले, ऐसा उन्होंने मंत्र बोला। आपने कभी अनुभव किया होगा मंत्रों का, डर लगता है इंसान को, कभी दुख के समय में किया होगा, व्याकुल होकर दुख में भगवान को प्रेम से याद करता है, जीव उसकी मुराद पूरी होती है। तो वो पहुंच गई घर में। 2-3 दिन के बाद उसकी सहेली मिली। अरे मैंने उस दिन जाते समय अपने देख रही थी, गाड़ी से जा रही थी, तू अकेली जा रही थी, तो तेरे इधर साइड में दोनों तरफ पुलिस वाले क्यों चल रहे थे, ऐसा उसने बोली उसकी सहेली ने। इसके कोई ध्यान में आया नहीं बात, इसने सोचा बोले ऐसा तो कुछ नहीं था, याद नहीं आ रहा कहीं पे। तो आपने देखा होगा हम घटनाओं के पीछे में जाते हैं, भाई उस दिन क्या हुआ था, वो विचार की एकांत में बैठकर भगवान के सामने चिंतन करना सीखो। सिर्फ ऐसी नहीं, भगवान के साथ समय मिला, भगवान के पास बैठो, कुछ न कुछ बातों का चिंतन करो। चिंतन करने से आपको अच्छे SMS प्राप्त होंगे भगवान के। तो उसने चिंतन करना चालू किया, मेरी सहेली ने ऐसा क्यों बोला। गई 2-3 दिन पहले, मैं रात को देर से आई थी, फिर ऐसा हुआ, मुझे डर लग रहा था तो मैंने भगवान को याद किया, और उस समय मैंने राम रक्षा स्तोत्र की वो लाइन बोली थी, 2-3 बार गुनगुनाते हुए आई थी, रामाय राम लक्ष्मणा वक्रता पथि सदैव गच्छताम। मुझे ये रात को जाने में घर में डर लग रहा है, राम और लक्ष्मण मेरे साथ चले, ऐसा उसका अर्थ है। जब उसको याद आया, एकांत में सब पूरी कहानी याद किया, उसने घटना याद किया, उसकी आंख से आंसू आ गए। उस समय राम लक्ष्मण मेरे साथ थे, चल रहे थे मेरे साथ, ऐसा आपको अनुभव आएगा। तो राम नाम का जिसने एक नियम पालन किया तो उसको सब कुछ मिल जाता है। कैसे राम नाम से शरीर बदलता है, ये गुरु महाराज ने कहा। काशी में विद्या अध्ययन करते समय जब मैं बचपन में था, तो वहां पर एक साधु काशी के मंदिर में राम 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 ऐसा बोलता था, बस और कुछ नहीं। बोले मेरे गुरुजी ने सिर्फ इतना बोला है, राम बोलना, बस राम राम राम। तो अध्ययन करने के लिए गुरुजी गए थे और बोले रोज विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता था। तो मैंने बोले उस साधु का शरीर बदलते हुए देखा। आप बदलाव देखोगे, मंत्र में इतनी शक्ति है, उसका शरीर में बदलाव मैंने महसूस किया। बोले रोज वहां पर बैठता था शांति से कोंटे में और राम नाम का जप करता था, बस काशी विश्व। तो हमारे शास्त्रों ने परमात्मा का एक नाम निश्चित किया है और उनके सबसे नजदीक का नाम है ओम। ओम नाम है परमात्मा ब्रह्म का, पर गीता में भी इसका आया है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो ओम देखो, परमात्मा के सबके नजदीक का नाम ओम है, पर ओम है तो सर्वश्रेष्ठ, पर इसमें टंटे बखेड़े बहुत है, बहुत ज्यादा है टंटे बखेड़े। इसके अधिकार सबको नहीं है, इसके फल अलग अलग है, इसके शरीर पर होने वाले परिणाम उसको सहने की क्षमता भी सबकी नहीं है। क्यों? वो ओम जो है वो अग्नि तत्व है, अग्नि स्वरूप है, और हमारे शरीर के कुछ अग्नि तत्व मंत्र होने के कारण हमारे शरीर के भी कुछ अच्छे तत्व भी जल जाते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, ध्यान से बोलना, ये कोई भी एडवर्टाइज करता है और गायत्री मंत्र जाप करने लगते हैं और कोई भी मंत्र जप करने लगते हैं, ठीक नहीं है, नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले सोच समझ के करना। कोई भी भगवान का नाम लेना, उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, और उसमें ओम नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय जप नहीं कर सकते, आपको नमः शिवाय जप करना है सबको। और शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जितनी शक्ति ओम नमः शिवाय में उतनी शक्ति नमः शिवाय पूरी। पर ओम नमः शिवाय का जप वो करे जो अपना नियम पालन करता है। शुद्धि के बहुत सारे नियम, जिसका नियम से है पूरा जीवन, वो ओम नमः शिवाय करे।
जो अपने सिद्धि के नियम पालन नहीं करता है उसको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र दोनों में उतना ही पावर है। तो सन्यासी महात्माओं ने और शास्त्रों ने कहा, इसीलिए सन्यास के बिना कोई भी ओम का जप न करे, उससे नुकसान होगा। अरे लाभ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर नुकसान भी हो सकता है। यह समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक ही पेज पर आप पढ़ सकते हैं। षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ओमकार जो है वो निराकार स्वरूप है, और राम जो है उसकी तीनों मात्राएं, तीनों शक्ति, जितनी ओम में शक्ति उतनी राम में शक्ति, तीनों। तो ओम, अच्छा दूसरी एक बात देखो, आप ओम 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 बोलते जाओ, हाँ? कितनी बार भी बोलो, ओम बोलो, आंखों के सामने कुछ नहीं बोल आता क्या? कुछ नहीं आएगा। आप राम बोल के देखो, राम 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 राम, राम जी की लीलाएं चालू हो जाएगी। भले अभी नहीं होगी, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, कभी ना कभी पूरी लीलाएं दिखने लगेगी, कथा आपके जीवन में आ जाएगी। दुर्गा 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 बोलो, आपकी दुर्गा आएगी सामने। 51 शक्ति पीठों में से कोई ना कोई आएगी, सब वही है। तो ये उसका सगुण का ये लाभ है। ओम निर्गुण परमात्मा है और राम सगुण परमात्मा है, वो सामने आता है। राम कहते ही कुछ न कुछ सामने आता है। संतों ने फर्क बताया इसका। जाड़े में कभी पुराने लोगों ने घी के साथ रोटी खाई होगी, पुराने लोगों ने, आजकल तो खाते नहीं, घी आजकल मिलता भी नहीं ओरिजिनल, पुराने लोगों ने खाई होगी। जाड़े के दिनों में सिर्फ ऐसा घी ले लिए 2-3 चम्मच और उसी के साथ रोटी, बहुत सुंदर, बहुत मीठी लगती है, बहुत तृप्त करती है। तो बर्फ पिघला हुआ घी जो है वो निर्गुण का रूप है। पानी और बर्फ का दोनों है एक ही, पानी और बर्फ एक ही है ना दोनों। तो बर्फ जो है वो सगुण का रूप है, घी जमा हुआ, और पिघला हुआ घी जो है वो निर्गुण का है। तो जैसा जमे हुए घी से रोटी अच्छी लगती है खाना, उसी प्रकार सगुण में हमारा मन जल्दी लगता है। सारे पापों को समाप्त कर हृदय को शीतल करने की विलक्षण क्षमता इस राम नाम में है। वशिष्ठ जी ने बताया, इसके खूब अर्थ किए संतों ने। वशिष्ठ जी ने बताया, आगे कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी का नाम करते हैं आगे। तो अब यहाँ पर कहते हैं गुरुजी, भाई राम कथा चलती है तो आप बोलते हैं राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण नाम चलता है तो भागवत चलती है तो कहते हैं कृष्ण नाम सर्वोत्तम है, तो कृष्ण नाम की तुलना नहीं। फिर कैसा हुआ? वो बताते हैं राम नाम पाप दहन में सर्वश्रेष्ठ है और आनंद प्राप्ति में कृष्ण नाम की कोई तुलना नहीं, और निर्गुण की अनुभूति के लिए हरि का स्मरण। इसीलिए फिर वो मंत्र हो गया हरे राम हरे कृष्ण, जो 16 अक्षर का मंत्र है, उसका महाराष्ट्र के सब संतों ने मिलकर एक सुंदर मंत्र दिया हमको, छोटा मंत्र। इतना 16 अक्षर का मंत्र कौन जपेगा कलयुग में, बड़ा कठिन है। इसीलिए उन्होंने दिया राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, सब आ गया उसमें। तो राम नाम पाप दान में सर्वोत्तम, आनंद प्राप्ति में कृष्ण नाम और निर्गुण की अनुभूति में हरि नाम की। इसीलिए हरे राम हरे कृष्ण का छोटा मंत्र महाराष्ट्र के का मूल मंत्र हो गया राम कृष्ण हरि। देखो दुविधा में कुछ नहीं जाना, जो आपको पसंद आता है वो नाम पकड़ लेना। राम नाम है भी बहुत सरल, एक विशेषता है। तो अब भरत जी का नामकरण करते हैं। सारे क्या कहा उन्होंने? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ऐसा
जी कहते हैं सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे। सारे विश्व का भरण पोषण किससे होगा? एक ही चीज से हो सकता है। आपके पास कितनी दौलत है उससे नहीं होने वाला है। आपको संतुष्टि कभी भी होगी तो एक ही तत्व से आने वाली है, भक्ति से आने वाली है। हा? तो सारे विश्व का पोषण कैसे होगा? एक भक्ति से होगा, भक्ति का विश्व। तो जैसे कहा यहां पर अष्टमी का दिन है, अरे वो ब्राह्मणों को बुलाया था, वो सब ब्राह्मण आएगा, तो उसका अर्थ ये नहीं होता है नागपुर के जितने भी ब्राह्मण थे वो आ गए क्या? इसका अर्थ ये नहीं होता है। कहने का मतलब ये होता है भाई 11 अपेक्षित जितने ब्राह्मणों को हमने बुलाया था वो 11 ब्राह्मण आए क्या? उसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पर भक्ति के विश्व में सर्वोपरि जो है नाम जो है वो भरत का है। जब जब भी अपने जीवन में साधना करते हुए कुछ कमी महसूस हो, भाई हम करते तो रहे, अब इसने बोला, इसने बोला, उसने बोला, ऐसा ऐसा कर रहे और कुछ अनुभूति नहीं आ रही, वो सुख नहीं मिल रहा जो संतों को मिला, तुकाराम महाराज को मिला। हाँ? तो कैसा करना? तो बोले आप अपने जीवन को भरत जी के जीवन से थोड़ा टैली करो। उन्होंने जो जिस प्रकार भगवान की भक्ति किया है उसी प्रकार हम बराबर राह पे जा रहे कि नहीं जा रहे, उससे टैली करो। भरत का जीवन नियंत्रित है वैसा, और वैसे नियम का भी पालन किया उन्होंने, नियम भी पालन होना चाहिए जीवन में, और भक्ति से प्रेम से हृदय लबालब भरा भी हुआ है। तो ऐसा भरत जी के बारे में वो बताते हैं, वैसी उन्होंने भक्ति किया। नित्य पूजा प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाधि, मागी मागी आयस करती राजकाज बहुभांति। हमारी साधना में त्रुटि खोजने के लिए भरत का जीवन उपयोगी है। अब सुमित्रा नंदन जो है वो 2 है। लक्ष्मण का नाम रखा लक्ष्मीवान यानी लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ से ही रखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मीवान यानी लक्ष्मीवान है, लक्ष्मण नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है बहुत बड़ा बैलेंस है, नहीं। लक्ष्मी ऐश्वर्य क्या होती है पहले वो सुन लो, इससे आपको समझ में आएगा। सब संसार पड़ा है लक्ष्मी के पीछे। हाँ? लक्ष्मी की दौलत कौन सी है? हाँ? लक्ष्मी की दौलत कौन सी है? सब लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, लक्ष्मी से हमको सुख मिलेगा। लक्ष्मी जी पैसे को छोड़कर किसके चरणों को पकड़ी है? नारायण के चरणों को, तो वो होती है दौलत। लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन सी है? राम का कैंकर्य दास बनकर जो राम जी की सेवा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी लक्ष्मी है। सबसे दौलतमंद कौन है? ये हमारे हनुमान जी है कि नहीं? इनसे बड़ा कौन है? जिनको राम जी मिल गया उनको और चाहिए पैसा? वैसा चाहिए क्या कुछ? तुकाराम महाराज जी को पूछो, शिवाजी महाराज ने उनको नजराना भेजा बहुत सारा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुकाराम महाराज जी को बहुत सोने के सिक्के इत्यादि भेजे, और तुकाराम महाराज ने कहा नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। क्यों? हमको भगवान विठल के चरणों से ऐसा प्रेम हो गया, उससे बड़ी कोई दौलत है नहीं। भगवान का सेवा, भगवान की सेवा, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तो लक्ष्मण जी ने जैसी सेवा किया वैसा कोई कर नहीं सकता। तो अरे राम जी बहुत समझा रहे हैं, अरे वन में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है लक्ष्मण, पिताजी की अवस्था देखो, माँ की स्थिति देखो, अयोध्या का हाल देखो, अयोध्या का क्या होगा। उस मतवाले लक्ष्मण ने कह दिया मुझे कोई परवाह नहीं, मैं किसी को जानता नहीं,
माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नाम जाने नए बजाने न जाने। किसी को मैं जानता नहीं, ऐसा कहकर वो लक्ष्मण चले गया। अपनी पत्नी को भी पूछा नहीं, सारी पत्नी को भी मिला कि नहीं मिला, देखो इसमें पता नहीं, वाल्मीकि जी में वहां पर वर्णन नहीं है। और क्या लगा होगा उर्मिला जी को पर, और कठोर से कठोर काम राम जी ने लक्ष्मण से कराए हैं पूरे। सारी बातें ना जचते हुए भी भैया का शब्द मेरे लिए शास्त्र के समान, ऐसा आर्गुमेंट करते थे, विरोध करते थे, बहस करते थे, पर एक बार राम जी ने कह दिया ये तुमको आज्ञा पालन करना है, फिर लक्ष्मण जी विचार नहीं करते थे, वो नहीं जचने पर भी वो करते थे। वाल्मीकि जी में वाल्मीकि जी के अंत में आता है कि लक्ष्मण को राम जी ने प्राण दंड दिया, वो भी एक टेक्निकल मिस्टेक के कारण, और वो भी गलती राम जी ने अयोध्या को बचाने के लिए की थी। बड़ी कथा है, वो ऐसी पूरी नहीं बताता हूं। तो बाद में राम जी को संकोच होने लगा, मैं लक्ष्मण को कैसे बोल सकेगा, कोई कौन कैसे बोलेगा जिसने अपना जीवन भगवान राम जी की सेवा के लिए आहुत कर दिया, और राम जी कैसे बोले लक्ष्मण को मैं तुम्हें प्राण दंड देता हूं। उनको बहुत संकोच हो रहा था। राम जी को लक्ष्मण ने कहा, राम जी को कहते हैं लक्ष्मण आप देखो कठिन से कठिन निर्णय लेने में भी कभी भी व्यामोहित नहीं हुए, आपको स्पर्श नहीं हुआ व्यामोह का, आप त्याग मत करो, आप मुझे मृत्युदंड की सजा दे दो। प्राणदंड दिए और लखन ने सरयू में प्रवेश किया, सरयू में प्रवेश किया लक्ष्मण ने, परिणाम क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। कैसा लक्ष्मण जी की दौलत कितनी बड़ी है। देखो ये हमारे राम जी है ना, माँ पिता के बिना भी रह पाए, अयोध्या के बिना भी रह पाए, सिंहासन के बिना भी रह पाए, पर राम जी ने ये फैसला जब सुनाया उसके बाद राम जी कहते हैं लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह पाए। ये लक्ष्मण को प्राप्त हुआ सिर्फ, राम जी ने कहा मेरा अनुभव है राम के बिना ये लक्ष्मण नहीं रहा, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। उसके पीछे पीछे राम जी भी सरयू में प्रवेश कर गए, ये सिर्फ लक्ष्मण को प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कहीं राखा लक्ष्मण नाम उदार। शत्रुघ्न का नाम देखेंगे, इसके बाद आरती करते हैं। तो लक्ष्मीमान की लक्ष्मण भगवान का कैद कर गए। इसीलिए आपको दौलत प्राप्त करनी है, सच्ची दौलत जो जन्म जन्म नष्ट नहीं होगी, तो भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करने का प्राप्त करो, वो दौलत आपकी कोई नहीं छीन सकता। यमराज भी आपका शरीर ले सकता है, आपके पुण्यों को, आपकी भक्ति जो आपने कमाई है वो कोई नहीं ले सकता। आगे शत्रुघ्न का नाम करते हैं, जाके सुमरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं पार्वती, ये शत्रुघ्न का नाम स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है। इसके लिए नहीं करना बाजू बाजू में किसी से परेशानी हो, और उसके लिए नहीं है। उसके लिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कोर्ट में केस है उसके लिए पाठ करते हैं सुंदरकांड का, कर सकते हैं उसको सुंदरकांड का पाठ। और यहाँ पर क्या है, ये शत्रु का अर्थ है। यहाँ पर क्या होता है, अध्यात्म मार्ग पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए हम आगे सीरियसली बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे साधन में शत्रु कौन से रहते हैं, उसका नाश। साधना में सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया ये अहंकार जो है, ये सब
दुर्गुणों का सेनापति है, अभिमान। तभी वहां पर कहा गया अहंकाराचा वारा न लागो राजसा। अरे उसकी हमारे भक्तों को अहंकार की थोड़ी हवा भी नहीं लगे। ये इतना खतरनाक दुष्ट पापी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मोह, अहंकार। अहंकार सबका सेनापति है। तो जब और हमारे शास्त्रों में सब आया है, कामी तर गए, पापी से पापी तर गए, कितने भी दुर्गुण वाले तर गए, भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने, भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। पर एक भी आपको उदाहरण पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगा अहंकारी तरा होगा। अभिमानी कभी नहीं कर सकता। अहंकारी कोई तरा हो ऐसा होता ही नहीं। और ये अहंकार इतना है, इतना बलाट रहता है, वो जाते जाते भी जाता नहीं। अरे लोग घर बार छोड़ते, वस्त्र लाल पहन लेते, घर बार भी छोड़ दिया, नाम भी छोड़ दिया, सब छोड़ते, पर अहम जाता नहीं उनका। हाँ? वशिष्ठ जी कहते हैं, चुड़ाला ने अपनी पति को कहा, योग वशिष्ठ में एक कथा आती है महाराज, बोले सब छोड़ने से कुछ नहीं होता, सब छोड़ के भी ये सब वापस आने वाले हैं। जब तक अहम का त्याग नहीं किया तब तक सब फालतू की बातें हैं। अहंकार जब तक मरता नहीं तब तक ये सब फिर से जीवित हो जाते राक्षस। तो और भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते। भगवान ने भी गोपियों की सब गलतियां एक्सेप्ट किया, पर जैसे अहंकार थोड़ा भी उनमें निर्माण हो गया, भगवान ने गोपियों को तो छोड़ के भग गए, फिर राधा जी को भी छोड़ के भग गए। भगवान ने वो सहन नहीं करते, भगवान अहंकार सहन ही नहीं करते। इसलिए अपनी कोई भी गुणवत्ता, विद्वान बनो पर विद्वत्ता का गुण अभिमान नहीं आना चाहिए। पैसा कमाना ही चाहिए पर पैसे का अभिमान नहीं आना चाहिए। तो शत्रुघ्न के बारे में दूसरा आपको किसी को बोलेंगे, शत्रुघ्न के बारे में कुछ कहानी बताओ, कुछ कथा बताओ। राम जी के बारे में बोलेंगे तो आधा घंटा कोई भी बोल देगा, लक्ष्मण के बारे में 10-20 मिनट बोल देगा, भरत के बारे में भी बोल देगा। शत्रुघ्न के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई भी नहीं बोल पाएगा। एक ही लाइन बोलेंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, बस खत्म। पर इतना नहीं है। शत्रुघ्न का अगर आपको कहीं रामायण में नाम नहीं दिखे तो ऐसा सोचना नहीं शत्रुघ्न ने कुछ नहीं किया। कुछ लोग अलग किस्म के होते हैं। कुछ लोग होते हैं काम के लिए पीछे भग जाते हैं और जब फोटो वाला आया सामने आ जाते हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको फोटो का कुछ नहीं मालूम। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं, रामायण में देखेंगे आगे। उनका ऐसा है, भाई सब काम हम करेंगे पर हमको नाम नहीं चाहिए, हमको माला वाला पहननी नहीं है। इस प्रकार के शत्रुघ्न हैं। देखो जब चित्रकूट में विदाई लेने का समय आया तब शत्रुघ्न को बुलाया, बोले राम जी कहते हैं हम तुम्हारे कौन हैं? राम जी और सीता आप माता पिता हो हमारे, तो हमारी शपथ खाओ, हम जैसा बोलेंगे वैसा करोगे। माता पिता हैं हम तुम्हारे। हाँ, शत्रुघ्न ने कहा ठीक है, शपथ दिलाया, अपनी शपथ दिलाया शत्रुघ्न को। बोले जैसा कि भरत ने निश्चय किया है, भाई राम जी को अगर मैं वापस नहीं लाया तो मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, ऐसा पहले ही बोला था। अब बोले मैं अयोध्या में राज सिंहासन तो नहीं, मैं अयोध्या में ही नहीं जाऊंगा। नंदीग्राम में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, अभी अयोध्या में प्रवेश नहीं। जैसा राम जी कहते हैं, भाई भरत ने नियम लिया है, भाई जब तक 14 वर्षों के बाद राम जी आएंगे नहीं तब तक मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, तपस्वी जीवन जीऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ राम और लक्ष्मण हम यहाँ पर हैं, नंदीग्राम में रहेगा भरत, यानी अयोध्या में सिर्फ तुम रहोगे। मुझे एक वचन दो, राम जी कहते हैं, देखो राम जी को समझो, राम जी कहते हैं मुझे एक वचन दो, कैकेयी को और तीनों माताओं को
संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है, शत्रुघ्न को कहते हैं। और मेरे को वचन तो राम जी कहते हैं, इन 14 वर्षों में कैकेयी को कोई एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। देखो राम जी बनना कठिन है, असंभव है। हमारे से कोई छोटी मोटी गलती भी कर लेता है तो तुरंत हम अपना उसके पीछे 2-4 शब्द बोल ही देते हैं, गुस्सा कर ही देते हैं। तो राम जी को समझो, ये राम जी है जिसने 14 वर्ष वनवास दिया। उसके बारे में शत्रुघ्न को बोलते हैं तुमको मेरी कसम खाओ पहले। अब तुम रहोगे, तीनों माताओं को संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है। और कैकेयी को 14 वर्षों में कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा, ये तुम्हारी जवाबदारी है, मेरी कसम खाओ। तो कितनी कठिनता से उसने संभाला होगा। लक्ष्मण इधर है, उनकी पत्नी को संभालना, भरत उधर, और तीनों माताएं रो रही है, दोनों माताएं रो रही है, कैकेयी निरंतर जल रही है। कर तो दिया उसने, पर उसको इन सबको संभालना, राज्य को संभालना, ऐसा पूरा करते हुए और आखिरी में जब प्रभु वापस लौटे तब उन्होंने बताया ये पूरा श्रेय शत्रुघ्न को जाता है। कोष जो है आप जब गए थे उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा हुआ है, और इन 14 वर्षों में कोई भी उपद्रव नहीं हुआ, और पूरी क्रेडिट जो है वो शत्रुघ्न ने संभाला। ऐसा होता है। ऐसी हमारे देश आजाद हुआ तो ऐसा चरखा चलाने वालों के कारण नहीं हुआ। इन्होंने मलाई बहुत खाई, इसके पीछे बहुत क्रांतिकारियों ने बहुत पर्दे के पीछे रहकर अपनी प्राणों की आहुति दी। सबका नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही परिवार का नाम हुआ और बाकी सबको बुला दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी जिसने भी प्राणों का बलिदान दिया सबको याद करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिल चार रहे न रहे, क्या करना है उस नाम को। जो नाम में गया वो गया, उसको गर्व हो गया, उसने जीवन का सत्यानाश किया। काय को नाम के पीछे बढ़ना, सीधा वो उन्होंने नाम को नहीं सोचा। सावरकर जी ने क्या कहा, हम 3 भाई हैं, तीनों यहाँ पर अंडमान के काला पानी की सजा भुगत रहे, अगर हम 6 भी रहते तो यहाँ पर भगवान, अरे क्या उनको अकल नहीं थी? इतने बड़े अधिवक्ता थे, वकील थे, इतने बड़े बड़े बैरिस्टर थे, कमा रहे थे और अपने घर भर रहे थे, अपने सुख भोग रहे थे। इनको क्या अकल नहीं थी? इतनी सामर्थ्य नहीं थी? उससे ज्यादा कमा सकते थे, पर उन्होंने अपने प्राण पूरे भारत माता के लिए अर्पित कर दिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको अपने लिए कुछ नहीं रहता है। नींव के पत्थर भगत सिंह का नाम, और इससे लाल सिंह ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, बहुत सारे ऐसे अनंत नाम है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। तो देखो मंदिर में भी सीढ़ी रहती है, सीढ़ी को प्रणाम करते हम, और कलश को प्रणाम सब करते हैं, सब तरफ प्रणाम करते हैं। अगर किसी ने सोचा, वो नींव में जो पत्थर है उन्होंने सोचा, अरे सब हम तो यहाँ पर हमारे ऊपर ही तो मंदिर है, हमको कोई पूछता नहीं, हम यहाँ से हट जाएंगे तो देखो क्या होगा, कुछ रहने वाला है क्या? नहीं। तो हमारी परंपरा में कई आत्मविलोकी शहीद हुए, तो नींव के पत्थर। इसीलिए कहा गया कि मंदिर में जाते समय पहले प्रणाम सीढ़ी को करो। उसी प्रकार शत्रुघ्न राजनीति भी किए, राज्य को भी संभाले, परिवार को भी संभाले, सबको संभाले, तीनों माताओं को, सब महिलाओं को। तीनों माता अविरल रो रही है, कैकेयी निरंतर अविरल जल रही है। क्या लगता होगा उर्मिला को, जिससे लक्ष्मण मिलकर भी नहीं गए? क्या लगता होगा मांडवी को, जो नंदीग्राम, अयोध्या के पास नंदीग्राम है, 14 वर्ष तक भरत वहां पर रह रहे हैं, पर ये मिल नहीं सकती उससे जाके। उसको संभालना सरल नहीं था, और राम जी चित्रकूट में ऐसी शपथ दिया। तो राम कथा में कभी अगर शत्रुघ्न का नाम न दिखे तो ऐसा समझना नहीं कि उनको भुला नहीं देना। नींव में
नींव में जिस प्रकार मंदिर खड़ा होता है तो नींव में भी कुछ पत्थर है, उसी प्रकार इस प्रकार के लोग रहते हैं जो विसर्जन, ये हमारी परंपरा ऐसी है, इस प्रकार की है, नाम के पीछे भागने वाली नहीं है। अहंकार का विसर्जन पूरी तरह वशिष्ठ जी ने चारों का नामकरण बता दिया अर्थ के साथ। और कल फिर देखेंगे दूसरी कथा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और देखो जैसे जब तक इस प्रकार के लोग नहीं रहेंगे तब तक महान काम होते भी नहीं, इन्हीं के बल पर महान काम होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ चरखा चलाने वालों के कारण आजादी नहीं मिली, ये क्रांतिकारी जो बहुत अंग्रेजों को लगने लग गया अभी अगर यहाँ पर नहीं जाएंगे तो ये भारतीय लोग हमको क्रांतिकारी छोड़ेंगे नहीं, हमारी बोटी बोटी भी बचने वाली नहीं है, तब वो यहाँ से भागे हैं। अहिंसा के कारण नहीं मिला है यहाँ पर आजादी, जब तक प्राणों का बलिदान इन्होंने नहीं किया, उनको भी याद करना जरूरी है। नहीं तो एक ही परिवार ने मलाई खाई और बाकी सबको भुला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका नाम होना चाहिए, हम बोलते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, पर सबका नाम होना चाहिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। चलिए आरती लेंगे दोनों। राम 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 हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम। हे राम हे राम हे राम मेरे राम, हे राम हे राम हे राम मेरे राम। राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे राम। हे राम हे राम हे राम मेरे राम। राम जी का जन्म हुआ दशरथ जी ने, जिसको जो जो चाहिए था सबसे पहले ब्राह्मणों को गोये से दक्षिणा दी, और जिसको जो जो चाहिए वो दिया, जिसने जो मांगा वो दिया, इस प्रकार का। ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली, बली करण तिहारी सब सब पद चली। ओम जय बजरंग बली, राम काज के कारण पार किया सिंधु, आपद ग्रस्त जनों के मनी को बंधु। ओम जय बजरंग बली, भूत प्रेत के भय को क्षण भर में हर दे, विद्या बुद्धि बढ़ा कर सुख संपत्ति कर दे। ओम जय बजरंग बली, लक्ष्मण प्राण बचाए अमृत बूटी, आप लगा दे टूटी बूटी। ओम जय बजरंग बली, सीता पता लगाया अक्षय को मारा, रक्षक कुंज पधारा लंका जारा। ओम जय बजरंग बली, वायुपुत्र गुणशाली तुम ही कहलाए, हनुमान महाजनी ले जाए। ओम जय बजरंग बली, राम भक्त की आरती प्रेम सहित गावे, वह धरणीधर भनर वंचित बन पावे। ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली, प्रभु जय बजरंग बली, जबरी शरण तिहारी सब सब विपद जली। ओम जय बजरंग बली। हे राजा राम तेरी आरती
आरती उतारूं हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती राम दास शोभित जग जननी जरा विराजत है सुतांजनी हृदय कंज को मल पधरारूं हे राजा राम तेरी आरती जन जन प्रतिय रूप निहारूं सब पद कंज मैं न विसारूं सुंदरता पर त्रिभुवन वारूं हे राजा राम चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती अवनी सारी चरण कमल में सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे मैं सुन सुन निज जन्म समारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं तुझको रिझाऊं तुझको मनाऊं हे राजा राम तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सत्येन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि नारमाला कालकाय कपालमाला शम्बराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय गालिं लोटांगण मंदिर चरण डोळ्या में पाहिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंद तुझे वे ओवाळी म्हणे ओ रामा तमेव माता सखा त्वमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव जय जगदम्बा माता की जय पवन हनुमान की जय प्रसाद ले लीजिए जन्म का प्रसाद ले लीजिए सब बच्चों स्वागत से 50 है घरून निघाली ते ठेवावं लागते का?
एक दो एक बस एक Thank you.